हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो है इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये आपका क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को जो है आप अंत तक देखिएगा और मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, और कोई भी फालतू का बात नहीं करूँगा इस क्लास में। सीधा सीधा जो है ये छोटा सा वीडियो है, आप जो है इसको देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, तो वो क्या होता है, 5 साल का। ठीक है, गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, वो होता है 5 साल का। अगला है हु कैन डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या हो सकता है, द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है और किसके रिकमेंडेशन पे, वो जो है गवर्नर के रिकमेंडेशन पे जो है प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो है डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। किसके रिकमेंडेशन पे, तो वो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, इन हुम इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नर। गवर्नर के हाथ में जो है शक्ति होता है, कार्यप्रणाली का जो शक्ति होता है वो किसके हाथ में होता है, वो होता है गवर्नर के हाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है हम लोग का हु अपॉइंट्स द गवर्नर। तो है गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। विच पर्सन कैन नॉट बी रिमूव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो कौन हो जाएगा, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच फंड इज सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर पेड, तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट ही जो है वो गवर्नर को सैलरी भी देता है और सारा जो अलाउंस है वो कौन देता है, गवर्नर को वो देता है हमारा स्टेट। ठीक है, स्टेट के फंड से जो है उनको सैलरी और अलाउंस मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हो जाएगा हम लोग का हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है हेड कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो हो जाता है हमारा गवर्नर। ठीक है, तो अगला हम लोग का है टू हुम डज द गवर्नर सबमिट देयर रेजिग्नेशन। ठीक है, तो हम लोग का जो त्याग पत्र, जो गवर्नर का त्याग पत्र है वो किसको सबमिट करते हैं गवर्नर, तो हमारे प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल में जो है स्टेट को गवर्न कौन कर सकता है, तो वो हमारे गवर्नर ही जो है गवर्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का हो जाएगा हु रिमेन्स इन द ऑफिस एट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन जाएगा, गवर्नर। ठीक है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, तो वो कौन है, राज्यपाल। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बिकम अ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर का जो है हमारा मिनिमम एज क्या है। ठीक है, गवर्नर बनने का जो मिनिमम एज है वो क्या है हम लोग का, 35 ईयर्स। ठीक है, हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस कैन अ गवर्नर नॉमिनेट टू अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कितने एंग्लो इंडियंस को गवर्नर रिकमेंड कर सकता है, नॉमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे हो जाएंगे 1। ठीक है, 1 एंग्लो इंडियन को जो है गवर्नर हमारे नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का है हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, तो कौन है, सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला हम लोग का है हु सेड द गवर्नर इज लाइक अ बर्ड इन अ गोल्डन केज, तो ये लाइन किसने कहा है, ये कहा है हमारी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, विदाउट हुज परमिशन कैन नो मनी बिल बी पास्ड इन अ स्टेट। ठीक है, विदाउट हुज परमिशन कैन नो मनी बिल पास्ड इन अ स्टेट, तो कौन है, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के परमिशन के बिना जो है कोई भी मनी बिल जो है स्टेट में पास नहीं हो सकता है। ठीक है, किसके आदेश के बिना नहीं हो सकता है, तो हमारे गवर्नर के आदेश के बिना जो है कोई भी मनी बिल स्टेट में पास नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का है हु अप्रूव्स एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर, तो कौन हो जाएगा, द लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश किसके द्वारा मंजूर किए जाते हैं, तो हमारे हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। ठीक है, विधानमंडल द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा जो भी आदेश होता है उसको मंजूरी दिया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है हु इज़ द मेन लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कौन सा मेन लिंक है, तो हमारे हो जाएंगे गवर्नर। तो अगला हम लोग का हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। ठीक है, गवर्नर को जो है ओथ की कौन दिलाता है, तो हमारे हो जाएंगे द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट के चीफ जस्टिस है वही जो है हमारे स्टेट के गवर्नर को जो है ओथ कराएंगे। ठीक है, मतलब शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का है इन विच स्टेट कैन गवर्नर्स रूल बी इम्प्लीमेंटेड अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के अलावा गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है किस स्टेट में, तो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग इन विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड, तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसमें पहली महिला गवर्नर अपॉइंट हुई थी, तो कौन है, उत्तर प्रदेश है। और इसमें जो है सरोजनी नायडू जो है पहली गवर्नर बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ गवर्नर्स रूल बी इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर इस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो हमारा 6 महीने तक लगाया जा सकता है, कौन, गवर्नर रूल। ठीक है, और जो जम्मू एंड कश्मीर ही एकलौता राज्य है जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के अलावा गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला देखिएगा व्हेन वाज द टाइटल सदारे रियासत। ठीक है, सदारे रियासत चेंज टू गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है गवर्नर को जो है पहले क्या बुलाया जाता था, सदारे रियासत, जिसको जो है चेंज कर दिया गया है गवर्नर में, कब, 1965 में। ठीक है, आगे देखेंगे हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अभी तक जो है हम लोग गवर्नर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है हम लोग का आर्टिकल नंबर 153, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। क्या कहता है हम लोग का कि हर स्टेट में जो है एक गवर्नर होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है हम लोग का? आर्टिकल 153। 154 हम लोग को कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन अ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के पास ही जो है एग्जीक्यूटिव पावर होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है हम लोग का? आर्टिकल 154। ठीक है, 155 क्या कहता है? द गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 155 क्या कहता है हम लोग का? जो प्रेसिडेंट ये जो है गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 53 क्या कहता है हम लोग का कि हर स्टेट के पास जो है गवर्नर होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? वो हम लोग का आर्टिकल 154 कहता है। और 155 हम लोग का कहता है कि प्रेसिडेंट ही जो है अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का आर्टिकल नंबर 156 क्या कहता है? हम लोग का आर्टिकल नंबर 156 कहता है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर शैल बी ऑफ 5 years बट ही शी कैन होल्ड द ऑफिस एट द प्रेजर ऑफ द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग का आर्टिकल 156 कहता है कि जो गवर्नर है वो 5 साल तक के लिए रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसका टेन्योर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 157 में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड एटलीस्ट 35 years old। ठीक है, तो 157 में जो है गवर्नर का क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नर है जो है हम लोग के इंडियन सिटीजन होने चाहिए और कम से कम जो है उनका उम्र 35 साल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का आर्टिकल है आर्टिकल 158। ठीक है, कंडीशंस ऑफ अ गवर्नर्स ऑफिस द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो गवर्नर जो है कोई भी और बिजनेस या फिर किसी और पद पे नहीं हो सकते हैं जिसके जो है उनको प्रॉफिट होता हो। ठीक है, तो आर्टिकल 158 ये कहता है। तो आर्टिकल 159 क्या कहता है? आर्टिकल 159 कहता है द गवर्नर टेक्स एन ओथ बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में एंटर करने से पहले जो है उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। और किसके द्वारा ग्रहण कराया जाएगा? तो हमारे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वही जो है उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। ठीक है, ये हम लोग को क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 159 में ये लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला हम लोग का है आर्टिकल 160। ये क्या कहता है? हम लोग का ये कहता है कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन का व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 161। ये हम लोग को कहता है कि गवर्नर के पास पावर है क्षमादान देने का। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 163। ये हम लोग का कहता है द गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड टू एक्ट एट हिज और हर डिस्क्रेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे या फिर सिवाय जब उन्हें अपने विवेक से कार्य करना हो। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कहता है? ये किस में कहा गया है? ये हम लोग का आर्टिकल 163 में कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 164। ये हम लोग का कहता है कि द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, तो हम लोग के चीफ मिनिस्टर और स्टेट के अदर मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? तो हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अगला हम लोग का है आर्टिकल 165। ये कहता है हम लोग का द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। मतलब क्या हुआ कि 165 में जो है गवर्नर को पावर दिया गया है अपॉइंट करने का। किसको? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल जो है हमारे स्टेट के वो कौन अपॉइंट करता है? तो हम लोग का गवर्नर अपॉइंट करता है और ये दिया गया हम लोग का आर्टिकल 165 में। अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 166। ये हम लोग का कहता है कि द ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ठीक है, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है किसके नाम पर होगा? वो सारा जो है गवर्नर के नाम पर एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 167। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट द स्टेट अफेयर्स। ठीक है, तो राज्य के मामले को जो है गवर्नर को जो है देना इन्फॉर्म किसका ड्यूटी है? वो हमारे चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी है। किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 167 में दिया गया। अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 174। इसमें कहा गया है द गवर्नर शैल समन एंड प्रोरोज द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये किसमें कहा गया हम लोग का? ये कहा गया हम लोग का आर्टिकल 174 में। क्या कहा गया है? राज्यपाल राज्य विधायिकी का आह्वान और स्थगन करेंगे तथा विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 175। इसमें कहा गया है द गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड मैसेज टू इट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? राज्यपाल राज्य विधायिकी को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। किसमें कहा गया हम लोग का? आर्टिकल 175 में कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 176। इसमें कहा गया है द गवर्नर शैल एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी ईयर। ठीक है, हर साल जो है स्टेट लेजिस्लेचर का जो पहला सेशन होगा उसको जो है गवर्नर को एड्रेस करना है। ये किसमें दिया गया हम लोग का? आर्टिकल 176 में दिया गया है। तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 200। इसमें कहा गया हम लोग को द गवर्नर हैज़ द पावर टू असेंट विथ होल्ड और रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिल को जो है या तो वो स्वीकृत कर सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 201। इसमें कहा गया हम लोग को व्हेन अ बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ही सी मे आइदर असेंट विथ होल्ड असेंट और रिटर्न इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ कि जब बिल को जो है रोका जाएगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तो जो प्रेसिडेंट है या तो उसको अस्वीकृत कर सकते हैं या फिर स्वीकृत कर सकते हैं या फिर वो जो है उसको स्टेट लेजिस्लेचर को जो है वापस कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें दिया गया हम लोग को? ये दिया गया हम लोग को आर्टिकल 201 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला आर्टिकल है हम लोग का आर्टिकल 213। इसमें कहा गया है कि द गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। मतलब क्या हुआ, राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति होती है कब, जब राज्य विधायिकी सत्र में नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि द स्टेट लेजिस्लेचर जब जो सेशन में नहीं होते हैं तो गवर्नर के पास पावर होता है कि कोई भी जो है आदेश को वो पारित कर सकते हैं। किसमें दिया गया हम लोग को ये, आर्टिकल 213 में। अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 217। इसमें कहा गया है द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर बिफोर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं गवर्नर से जब भी जो है उनको अपॉइंट करना होता है, या तो चीफ जस्टिस या फिर कोई और भी जज हाई कोर्ट में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से उस समय कंसल्ट करते हैं। ये किसमें दिया गया हम लोग को, आर्टिकल 217 में दिया गया है। अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 233। इसमें कहा गया है द गवर्नर अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जो है गवर्नर जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसमें दिया गया हम लोग का ये आर्टिकल 233 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आर्टिकल हम लोग का आर्टिकल 234। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द गवर्नर मेक्स द रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। ठीक, तो क्या हो गया कि जुडिशियल सर्विसेज में कोई भी आदमी को जो अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए जो है लॉ कौन बनाता है, जो रूल कौन बनाता है, तो हमारे गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, तो किसमें दिया गया हम लोग का, आर्टिकल 234 में दिया गया है। अगला आर्टिकल हम लोग का 244। इसमें क्या कहा गया है कि द गवर्नर हैज़ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए जो है गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये किसमें कहा गया है, ये हम लोग का कहा गया है 244 में। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये छोटा सा क्लास आपको जो है पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ जो है इस टाइप का क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा क्लास जो है आपको हर रोज़ मिलेगा, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कभी भी जो है नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप जो है हम लोग को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि हर रोज़ जो है आपको इस चैनल पर जो है ये छोटा छोटा क्लास आपको मिलता रहेगा, ताकि जो है आपके एग्जाम की तैयारी में जो है हम लोग मदद कर सकें। ठीक है, और इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए वहाँ पर और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार जो है खुद से भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।